किसी की डेथ हो गई। शुरू करें सर। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक एमसीडी का एक ऑडिट रिपोर्ट लेके आया हूँ। ये ऑडिट रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, ये ऑडिट रिपोर्ट एमसीडी ने खुद बनाई है। और इस ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है उन्होंने करप्शन करने का, और वो है जो कूड़ा उठता है और कूड़े के पहाड़ पे जाता है और वहाँ से जो कूड़ा प्रोसेसिंग करके आगे भेजा जाता है, उसके उठाने में एक बहुत बड़ा करप्शन किया गया है। और ये करप्शन लगभग 86 करोड़ का करप्शन है। साथियों, 2020 में जब कूड़ा चला जाता है कूड़े के पहाड़ पे, उसको साफ कर लेते हैं, उसकी जो प्लास्टिक है, कंकड़ है, ये सब जब निकाल के जब वो कूड़ा बचता है उसको बेसिकली आरडीएफ बोलते हैं। उस कूड़े को वहाँ से कूड़े के पहाड़ से उठाकर कहीं आगे जो कंपनियां ले जाती हैं, उनका एक टेंडर हुआ। ये टेंडर 4 कंपनियों को दिया गया और लगभग 3250 रुपए में पर मीट्रिक टन के हिसाब से दिया गया। 3250 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से दिया गया। और कहा गया, ये 2020 की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी शासन में थी, जब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का काम देख रही थी। 3250 रुपए में पर मीट्रिक टन के हिसाब से कहा गया कि भाई हम पर आपको पर मीट्रिक टन के हिसाब से देते हैं, आप ये कूड़ा उठाइए और इसको ले जाकर आगे जहाँ पे भी ले जाना वहाँ ले जाइए। 3250 रुपए का। लगभग 2 साल तक ये चारों कंपनियां कूड़ा उठाती हैं। एक दिन इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि आप जीपीएफ लगवाइए, आप सारे ऐप्स और इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। बहुत सारी चीज़ों को बोला गया उनसे, आप ये सब चीज़ें लगवाइए। इन कंपनियों ने जब मना कर दिया तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया 2022 में। फिर उसके बाद एक नया लाइसेंस इशू किया गया, ऑनलाइन बिडिंग हुई। सोचिए कि जो कूड़ा 3250 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से इन्होंने टेंडर दिया था 4 कंपनियों को, सेम कूड़ा 800 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से दिया गया। जब ऑनलाइन टेंडरिंग हुई, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो आप सोच सकते हैं पर मीट्रिक टन के हिसाब से लगभग 2200 रुपए के हिसाब से करप्शन किया गया। इनका डेटा कहता है, जो ये खुद चिक के कहते हैं, कि हमने 4 लाख टन कूड़ा हटाया। आप सोच लीजिए, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 86 करोड़ रुपए का घोटाला बनता है। पूरी प्लेन कैलकुलेशन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, एमसीडी का ऑडिटर कह रहा है। एमसीडी के ऑडिटर की रिपोर्ट है, स्पेशल ऑफिसर ने इसको साइन किया है, म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने इसको साइन किया है। 7/6/2022 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, साइन करके आ गई। आइटम नंबर 18 में है ऑडिट रिपोर्ट में। सिंपल सी चीज़ है, 4 कंपनियों को 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा उठाने का टेंडर दिया 3250 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से। 2022 में जब लगभग 2 साल तक उन कंपनियों ने कूड़ा उठाया, उसके बाद उनका लाइसेंस करके कैंसिल करके जब ऑनलाइन बिडिंग की गई, वही कूड़ा जो 3250 रुपए में उठाया जा रहा था, उस कूड़े की बिडिंग हुई 800 रुपए। तो पर मीट्रिक टन के हिसाब से 2200 रुपए का घोटाला किया गया। 4 लाख मीट्रिक टन उठाया गया, लगभग 86 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व है। और अब तो ये लग रहा है कि जब बड़ी बड़ी
बातें कही जा रही कि हमने इतना हटा दिया, हमने इतना कूड़ा हटा दिया, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा एक प्रश्न है और हम एलजी साहब से पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। जो कूड़ा 800 रुपए में उठ सकता था उसको आपने 3250 रुपए में क्यों उठवाया? नंबर 1। नंबर 2, उन कंपनियों को जब कहा गया कि आप बेसिक चीज़ें फॉलो करिए, जैसे जीपीएस लगवाइए अपनी गाड़ी के अंदर, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद भी उन कंपनियों से कूड़ा क्यों उठवाया गया? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, इस रिपोर्ट के आने के कई दिन हो गए, आप समझिए जुलाई अगस्त की ये रिपोर्ट है। ये तो भला हो एमसीडी के किसी अधिकारी ने मुझे पकड़ा दिया। इतने दिन से जब सब कुछ ये ऑलरेडी फाइलों में है, तीसरा प्रश्न है कि इसके ऊपर कोई जांच आज तक क्यों नहीं इनिशिएट की गई? ये 3 प्रश्न है हमारे। पहला प्रश्न कि इन कंपनियों को 3250 रुपए में जो कूड़ा उठ सकता था, जो कूड़ा उठाने को दिया गया, जो कि 800 रुपए में उठ सकता था। दूसरा प्रश्न, जब इन्होंने बेसिक मानकों का फॉलो नहीं किया तब भी इनको टेंडर क्यों दिया गया? और तीसरा प्रश्न कि इतने दिनों बाद भी आज तक कोई जांच क्यों नहीं इनिशिएट की गई, आज तक कोई जांच इसके ऊपर क्यों नहीं की गई? जवाब एक ही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले थे इसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होगा, नहीं तो इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ी रकम का करप्शन पॉसिबल नहीं है। हम इसकी जांच की मांग करते हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? इनका कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि ये बेसिक मानक नहीं फॉलो कर रहे थे। जैसे गाड़ियों के अंदर जीपीएस होना चाहिए, जीपीएस लगाने से इन्होंने मना कर दिया। तो फिर जब इनको कई वार्निंग दी गई और मामला जब बहुत बड़ा हो गया तो उसके बाद फिर इनको कैंसिल करना पड़ गया, क्योंकि आदेश था कि कोई भी गाड़ी के अंदर बिना जीपीएस के नहीं चल सकता। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर वो बिना जीपीएस की गाड़ियाँ चलती तो जो ऑफिसर थे उन ऑफिसर्स की भी नौकरी जा सकती थी। इसलिए फिर ये हुआ कि भाई इसको कैंसिल किया जाए। जो नया टेंडर होगा वो सेम कंपनी देगी ना? और अभी उन कंपनियों का भी डिटेल हमने मांगा है कि क्या ये वही कंपनियां हैं या दूसरी है। मुझे तो पूरा भरोसा हो सकता है उसी में से कोई कंपनी निकल के आ जाए, वो भी हम आपको डिटेल जल्द प्रोवाइड कर देंगे। कल दुर्गेश जी गुजरात की डेट्स आ रही है, आम आदमी पार्टी कितनी आश्वस्त लग रही है? कल आ रही है डेट? कल गुजरात की डेट्स चुनाव आयोग की तरफ से संभावित है, तो कितने आप कॉन्फिडेंट हैं? और एमसीडी को लेकर भी कह रहे हैं कि उसी समय हो सकता है। मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो गुजरात हो, आपने देखा कि गुजरात के अंदर बता रहे हैं 190 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और आज प्रधानमंत्री जिस अस्पताल में देखने उनको गए हैं, लाशों को देखने गए हैं, उस अस्पताल में कल से पुतैया चल रही है, पंखे बदले जा रहे हैं, गेट बदले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा संवेदनहीन सरकार कोई हो सकती है। बेडशीट में देख रहा था, वीडियोज़ आ रहे हैं कि उस बेड के बेडशीट बदले जा रहे हैं, नए नए तकिया लगाए जा रहे हैं, नए नए कंबल लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है लोग का मन ना ऊब चुका है पूरी तरह से, चाहे वो दिल्ली हो चाहे गुजरात हो। और आप देखना एक बहुत बड़ा परिवर्तन जनता लेके आएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। थैंक यू।